तो आज जैसे कि हम लोग सीखेंगे, ये बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो देखिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अगर अगर आप गांव के होंगे, ठीक, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप गांव के होंगे तो अक्सर आप देखे होंगे कि मदर को ना मम्मी बोला जाता है। अगर आप शहर सिटी एरिया से बिलोंग करते होंगे तो मदर को मॉम बोला जाता है। तो और डैडी ये सिटी एरिया में होता है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेंटेंस सब यूज करते हैं, तो आखिर इनमें से हमको किसको यूज करना चाहिए। ओके, इन शब्दों में से किसका यूज करें, मदर, मॉम या मम्मी, या फादर, डैडी या पिता, ग्रैंडफादर, दादा या ग्रैंडपा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो हिंदी में ना आप दो तरीक़ा से बोलते हैं। जैसे माता भी बोलते हैं आप और माँ भी बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। और पिता को पिता भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, ठीक। और दादा समझ ही रहे हैं, और एक और दादा को बोला था बाबा, इस टाइप से यूज करते हैं। तो आज आपको मन में डाउट होगा कि इन शब्दों में से किसका हम यूज करें, होगा ना, कि इन शब्दों में से किस वर्ड को हम यूज करें अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, दादा के लिए। तो देखिए, जैसे कि हिंदी में तो आप माता, पिता, दादा यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में उसे कैसे यूज करें। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मदर को ही मॉम बोला जाता है और मम्मी बोला जाता है। तो कह सकते हैं कि मदर, मॉम और मम्मी तीनों कह सकते हैं कि क्या है, सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप इन तीनों में से कोई एक का अगर आपको अंग्रेजी वर्ड यूज करना है तो कर सकते हैं, नो डाउट। आपका माइंड पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है, आप कौन यूज करना पसंद करते हैं। देखिए, कभी कभी इसका मम्मी का मतलब होता है, जैसे कि कोई जो व्यक्ति उनका डेथ हो जाता है तो उस लाश को ना मम्मी बोला जाता है। तो हम आज उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्ड यूज किया जाता है उस पर हम बात करेंगे, ठीक। तो आप ये तीनों में से कोई एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मदर बोलेंगे तो गलत होगा, मॉम बोलेंगे तो गलत, अभद्र साबित होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप तीनों में से यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इंडियन हैं तो आप हिंदी में तो करवे करते हैं, आप जानते हैं सब कि हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक। मम्मी या मॉम, मदर। अब देखिए, पिता के लिए, पिता तो इनको बोला जाता है फादर। दूसरा है वर्ड डैड और डैडी। ये तीनों में से आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो फादर को करिए या डैड को करिए या डैडी, तीनों कह सकते हैं कि सेम है। ऐसा नहीं है कि आप डैडी बोल दिए तो गलत हो जाएगा, डैड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आप फादर बोल दिए तो नहीं। आपको जो सूटेबल हो, ये दोनों में से कोई 3 सेंटेंसेस में से कोई भी 3 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं जो दादा होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रैंडफादर, ठीक। या इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा। क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा। तो अब माइंड में यह होगा कि सूटेबल कौन है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपको जो अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। ग्रैंडपा एक शॉर्ट फॉर्म है, ग्रैंडपा का मतलब होता है ग्रैंडफादर, ओके। तो इंग्लिश में दादा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर।
पिता को क्या बोलते हैं? फादर, डैड, डैडी। और माता को क्या बोलते हैं? मदर, मॉम, मम्मी। तो आप इन वाक्यों को जो समझ रहे हैं, ये जो मॉम, मदर, मम्मी है, ये तीनों एक ही वर्ड है। ऐसा देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। देखिए, अगर आपका कोई गांव में एक लड़का हो, ठीक, उसका फैमिली से नाम है उसका मुकेश, लेकिन ये जो लड़का है ना, वो बेचारा थोड़ा सा काला है, तो गांव वाला देख को उसको कड़ीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कड़ीवा। तो देखो, तो इसी तरह से जैसे कि उनका रियल नेम मुकेश है, लेकिन बेचारा वो काला है, इसलिए उसको प्यार से ना गांव वाले या चिढ़ाने के लिए कड़ीवा बोलते हैं। देखिए, चिढ़ाने के लिए तो कोई नहीं है, उसका रंग रूप देखकर उसको जैसे कि नाम दे दिया जाता है प्यार से। ऐसा नहीं कि चिढ़ाने के लिए है, लेकिन प्यार से लोग बोल देते हैं। तो इसी तरह से जैसे अगर आप उसको मुकेश बोलेगा फिर भी वो सुनेगा, या कड़ीवा बोलिएगा और जान जाएगा कि मेरा कड़ीवा ही नाम रखा चुका है, तो दोनों नाम से सुनेगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक, कि आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज करें तो आपको गलत साबित होगा। ऐसा नहीं, आप मॉम का भी यूज कर सकते हैं, मम्मी का भी, आपको जो अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये मॉम का तस्वीर है आपके सामने, और ये फादर की तरह इस इमेज को दर्शाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई लिखाई को ध्यान दीजिए।